मुखो गया था, लेकिन मैं अकेला नहीं रह गया था। तो मेरे पास अब्दुल को छोड़ के गया था। उसने कह दिया था कि मेरी और अब्दुल की रोमांटिक फाइट होने वाली थी, और फाइट से पहले विक्रम आया था। उसने भी गुणगान किया था अब्दुल का। तो मैं दिमाग में कुछ सेट नहीं कर पाया था कि आखिर लड़ूं तो कैसे लड़ूं। अब्दुल ने मुझे लड़ते हुए देख लिया था, लेकिन मैंने अब्दुल को लड़ते हुए नहीं देखा था। इसलिए दिमाग में कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था कि अल्टीमेटली फाइट को कैसे कंक्लूड किया जाए। लेकिन मैं जानता था, बटालियन कमांडर को उम्मीद थी, कंपनी कमांडर मेरे भरोसे बैठे थे, और मेरे डीएस को भी उम्मीद थी कि मैं इस लड़ाई को जीत जाऊंगा। कैसे जीती जाए लड़ाई? एक बहुत ही मेरी फिलॉसफी आईएमए में मेरे पास थी, जिसको मैं गुनगुनाता था। वॉट एवर विल बी, बट फ्यूचर इज नॉट एज यू सी। जो होगा सो होगा, भविष्य आपके हाथ में है नहीं। ऐसे ऑल राइट, जो होगा सो होगा। इसी बात को लेके, यही एक रिजॉल्व था जिसको लेके मैं रिंग में उतरा था। आमना सामना हुआ था। अब्दुल संगठित था, बहुत कॉन्फिडेंट था। मैं जानता था कि वो कहीं से भी मुझसे कमतर न था। फाइट शुरू हुई थी। बॉक्स का ऑर्डर आते ही अब्दुल ने हमला किया था। एक बात में समझ गया था कि ही इज इन अटैकिंग मूड, और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसने पंच मारा, मैंने पंच को रिसीव किया, डिफेंड किया, और साथ ही साथ एक पंच मैंने उसमें जड़ा। कहने का मतलब यह है कि हमारी पॉइंट टू पॉइंट फाइट शुरू हो गई थी। अब्दुल चाहता था कि वो मुझे पॉइंट्स पे हराएगा, क्योंकि उसे पंच मारने के बाद में मुझसे एक बार दौड़ के दूरी बनाई थी। मैं समझ गया था उसके दिमाग में एक ही बात है कि वो कोने में नहीं आना चाहता। उसको पता था कि मैं उसको कोने में लेके मारूंगा। ही वाज ट्राइंग टू अवॉइड कमिंग टू द कॉर्नर, और मेरा भी ये वही था, कैसे इसको मैं ले लूं अपने चपेट में। उसने पंच मारा, मैंने पंच मारा, उसने एक पॉइंट बनाया, मैंने एक पॉइंट बनाया। कहने का मतलब यह था कि इट वॉज गोइंग टू बी ए पॉइंट टू पॉइंट एक्सरसाइज, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। यह तो ऐसा गेम था, हार जीत किसी के हाथ में भी आ सकती थी। एक पॉइंट इधर या उधर होने में कोई टाइम नहीं लगता था। मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्दुल को पूरा मौका दूंगा हमला करने का, अटैक करने का। तो हुआ भी। अब्दुल ने पॉइंट वाला काम ठीक जारी रखा, उसको भी पता था, और मुझसे डिस्टेंस बना के रखा। हर बार वो अटैक करता था, एक पॉइंट लेता था, लेकिन मैं भी अपना पॉइंट छोड़ता नहीं था। जहां वो एक कदम आगे आगे मुझे मारता था, मैं एक कदम आगे लेकर उसको भिड़ता था और अपना पंच चढ़ता था। लेकिन मेरा पंच जो था वो डिसाइडिंग वाला पंच नहीं था। मैं भी पंच भी लड़ रहा था। पहला राउंड हमारा पॉइंट्स पे ही खत्म हुआ, लेकिन मैंने देखा कि अटैक करने के चक्कर में अब्दुल वाज स्वेटिंग वेरी बैडली। मैंने अपनी सांस बचा के रखी थी। विक्रम ने कहा, एक पॉइंट से हार रहा है तू। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक पॉइंट से हार रहा हूं ना, कोई बात।
सेकेंड राउंड की घंटी शुरू हुई। हर पूरे दर्शकों का इसी फाइट पे, इसी स्ट्रेटेजी पे सबका ये था कि कौन कब क्या करेगा। और मेरे बारे में सबको ये था कि ये देखो कब कब खोलेगा अपने। मैंने अभी तक अपना अटैक खोला ही नहीं था। दूसरे राउंड में अब्दुल ने वही काम किया। ही केप्ट ऑन अटैकिंग। लेकिन मैं अभी तार में था कि कैसे ही एक मौका मिले मुझे और मैं अब्दुल के इस डिफेंस को तोड़ डालूं। हुआ यही था। मैंने बजाय एक स्टेप लेने के अगले बार 2 स्टेप लिए थे आगे। और इससे पहले कि अब्दुल मुझे अपना मुक्का मारता, मैंने उसमें एक स्ट्रेट जड़ दिया था। ये मेरा डिसाइडिंग फैक्टर। फुल फोर्स के साथ मैंने उसमें बिल्कुल सोच समझ के एक स्ट्रेट लगाया था। और उसकी इतनी ताकत थी कि अब्दुल गड़बड़ा गया था, एक स्टेप भूल गया था। लेकिन मैं अगला स्टेप नहीं भूला था। मैंने लेफ्ट हुक मारा था पूरी फोर्स के साथ। वही अब्दुल कोने की तरफ आया था। राइट मारा था, अब्दुल कोने में था। फिर मैंने अपने दोनों पैर आंगन की तरह दाहिने बाएं जमा दिए थे। तालियां बज रही थी, मैं देख रहा था, लोग कह रहे थे यस ही इज गोइंग फॉर इट। I could hear, yes, he had done it. He had tricked him. He is gone. He is finished. And I was doing my job. मैंने सांस रोक के लेफ्ट राइट सेंटर फॉरवर्ड हर तरह से मैंने अटैक किया था और अब्दुल को मैंने खूब मारा था। लहू लहान हो गया था अब्दुल, लेकिन जमा हुआ था, कोशिश में था आंख खोल के उसको कैसे ही एक बार ओपनिंग मिल जाए। बट आई वॉज नॉट इन फेवर। ऐसे एक बार मौका मिला, दोबारा तो ये मिलेगा ही नहीं। I did not leave him. And I could hear the people shouting. But मैंने सांस रोक के उसको मारा और उसके बाद वही हुआ। अब्दुल लाइक ए ट्री, जैसे पेड़ गिरता है, सीधा रिंग पे आके सीधा धाड़ गिरा। रेफरी स्टॉप। अब मैं स्टॉप करके अपने कोने में बिल्कुल रेडी था। मुझे पता कि अब्दुल उठेगा जरूर। अब्दुल में दम है, अब्दुल में हौसला है, अब्दुल लड़ेगा। मैं तैयार था कि अब्दुल खड़ा हो जाए। अब्दुल ने खड़े होने की कोशिश की थी, आधा खड़ा हुआ था। मुझे था कि आएगा अभी, लेकिन उसके बाद फिर ही स्लम्प्ड। पता नहीं क्या हुआ। ही गेव अप एंड वेंट टू दी। गिनती शुरू हो गई। 10 गिनने तक मैं अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट पे था। लेकिन 10 के बाद जब रेफरी ने बुलाया और कहा वेल फॉट रेड, ग्रीन इज द विनर, वेल it was a victory. It was a victory. And Vikram came and took me on his shoulders and same thing. We were dancing. The battalion was dancing. People were cheering. And Colonel Palsokar did not forget to come and give me congratulations. My best reward. My company commander came, hugged me. He said, Vance, I'm delighted. What a fight you gave. My dear says, you bloody cunning chap. You took him again to the corner. I said, कोई और रास्ता ही नहीं था। रास्ता तो एक ही था। कहते यस। मैं सोच ही रहा था
कि अब्दुल कोने में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसा सच it was a great victory for the battalion, for me, and for the जो विनर दर्शक थे, they also enjoyed the fight. Next, whatever will be, will be. I was not bothered now. I was not bothered at all. And that is the great philosophy of any game. You might lose, you might win. It depends on the chance of the time. I was lucky. I won it. अगली बार, अगली फाइट के लिए अगले बार. तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद.